नमस्कार, मैं अनुप कुमार चौरसिया। आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़ बिलासपुर छत्तीसगढ़। कैमरामैन राहुल तिवारी के साथ आज हम पहुंच गए रतनपुर, जहां पे कल जो है कल्चरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है कलार जायसवाल समाज के द्वारा। आप देख सकते हैं तैयारियां लगभग पूरी जोरों से चल रही हैं और लगभग जो है 95% तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और ये स्टेज बन के तैयार है। चारों तरफ देख सकते हैं पंडाल, इतना भव्य पंडाल बनाया गया है कलार समाज के द्वारा जो कल आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, दक्षिण कौशल की राजधानी कही जाती है रतनपुर। यहाँ पे जो है कल्चरी राजवंश के राजाओं ने 1200 वर्षों तक राज किया और रतनपुर को कहीं ना कहीं जो है 800 वर्षों तक प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है। हमारे साथ जायसवाल समाज के जो है व्यक्ति मौजूद हैं, डॉक्टर सुनील जायसवाल जी। इनसे बात करेंगे कि क्या तैयारियां अभी चल रही हैं और कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब बताइए। लगभग सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। हमारा भोजन का पंडाल भी चल रहा है, कैटरर्स लोग भी आ गए, नाश्ता वाला भी पंडाल वाले वो भी कैटरर्स आ गए हैं और बैठक जो व्यवस्था है मंच की ये पूरी तरह तैयार है। ग्रीन रूम जो है सीएम के लिए भोजन के लिए वो भी तैयार हुआ है। यानी 99% काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। मतलब मुख्यमंत्री जी आपके साथ कल लंच भी करने वाले हैं। लंच भी करेंगे, सब सामाजिक लंच होगा जी। और पीछे रूम बनाए और यहाँ सभी जो है तैयारियाँ जो है रतनपुर में पास के लोगों को सबको मालूम है कि रतनपुर कल्चरियों की राजधानी रही है जी। और समाज के अलावा जनरल जो समाज है वो भी रतनपुर में एक श्रद्धा है महामाया जी। तो इनका इस कार्यक्रम के साथ साथ माँ की दर्शन करेंगे और इसलिए उत्सुक ज़्यादा हैं और इस सम्मेलन में आपस के जो समाज के लोग हैं उनको आना जाना है, एक दूसरे से मिलना है और उनको आशीर्वाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और अन्य हमारे मंत्रीगण हैं वहाँ उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। विशेष रतनपुर पर्यटन क्षेत्र में है। रतनपुर इको पर्यटन में भी शामिल है। यहाँ पर्यटन से पूर्व में मैं पर्यटन का सलाहकार रहा हूँ। 2.5 करोड़ रुपये यहाँ पर आए थे। तो लक्ष्मी देवी का मंदिर है, रामवन मंदिर जो राम टेकरी का है और वृंदावन जो गार्डन है वो पर्यटन से ही बना हुआ है। तो यहाँ रतनपुर वासी जो है हम तो चाहते हैं रतनपुर को तीर्थ पर्यटन क्षेत्र के रूप में परिणित किया जाए। यहाँ जितने देवी देवताओं का मठ मंदिर है जो कल्चरी इतिहास से जुड़ा हुआ है उस पर पहुँच मार्ग बने और जो भग्नावशेष हैं उनका उन्नयन होना चाहिए। ये हमारी इच्छा है और रतनपुर का ऐसा विकास हो ताकि लोग बाहर से जो मान्यता लेके बाहर से जो आते हैं उनको उनकी इच्छा जो है यहाँ आए तो उनको पूर्ण सुविधा मिलना चाहिए, रहने का, खाने का, बचने का और यहाँ के इतिहास को जानने के लिए उनको सब जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। हमारे अभी इस कार्यक्रम में हमारे समाज के 2 विद्वान लोग यहाँ पर आए हैं। एक सुनील जायसवाल जी हैं रायपुर से, एक सोनते जायसवाल जी, वो इतिहासकार हैं और पत्रकार भी हैं। तो वो भी यहाँ पर आए हैं और सब जनता से मिलेंगे और उनका यहाँ पर मार्गदर्शन होगा और सबका माँ महामाया आशीर्वाद दे। कार्यक्रम बहुत सफलता की ओर है, बहुत लोग आएंगे ऐसी हमारे पास जानकारी। अच्छा, आप भारतीय खासकर नए कल्चरी समाज राजवंश देखिए, रतनपुर ऐसा बोला जाता है कि रतनपुर वर्षों तक पहले पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा किसी राजाओं ने राज किया है तो ऐतिहासिक कल्चरी राजाओं ने राज किया है और आज तक पूरे हिंदुस्तान में 850 साल तक किसी भी राजा का राज नहीं है। तो हम उसके वंशज हैं। वो हमारे राजाओं ने और यहाँ राजा रत्नदेव ने इस रतनपुर को राजा रत्नदेव ने बसाया था, तभी से इसका नाम रत्न पड़ा है। और हम लोग अभी जो हमारे वंशी कल्चरी कलार समाज के लोग सभी कलार जो है अपने छत्तीसगढ़ ये कल्चरी कलार महोत्सव के रूप में यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और हमारे मुखिया के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री विष्णुदेव जी साहब मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। अध्यक्षता हमारे समाज के सम्माननीय श्री श्याम बिहारी जी जायसवाल द्वारा किया जाएगा और साथ ही साथ प्रदेश के और अन्य कई कैबिनेट मंत्री और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री बिलासपुर के जो सांसद हैं पुष्पन साहू जी,
हमारे विधायक सम्माननीय अटल श्रीवास्तव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, ऐसे करके और बहुत सारे अन्य आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? रतनपुर का विकास या जायसवाल समाज का? नहीं, इस कार्यक्रम का तो मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी ज़माने में हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ सहित आसपास के दक्षिण कौशल में राजा हुआ करते थे, और आज हमारी जो वर्तमान स्थिति है हम उसको हमारे जो बड़े नेता हैं हमारे समाज के, उनके द्वारा मंच पे मांग रखी जाएगी। और हमारा मुख्य मांग तो ये है कि रतनपुर जैसे कि माँ महामाया जो कुल देवी है, इसको भी हमारे राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और सिर्फ महामाया मंदिर का नहीं, पूरे रतनपुर में लगभग ऐसा बोला जाता है कि 350 तालाब और 200, एक्चुअल में क्या है, हमारे जो पूर्वज थे राजा महाराजा तो शिव भक्त हुआ करते थे, और यहाँ पर 200 से ऊपर शिव मंदिर का भी निर्माण कराया गया है। यहाँ पर लक्ष्मी देवी जो मंदिर है, यहाँ पर का जो किला है, ये सभी कलचुरी राजाओं के द्वारा बनाया गया है। और साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि जितने भी तालाब, जो पुराने तालाब हैं और पुराने मंदिर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी राजा ने बनाया तो वो कलचुरी शासकों ने बनाया, और हम उस कलचुरी शासक के वंशज हैं। और हम पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर अपनी सामाजिक एकता, अपनी संस्कृति और हमारी वर्तमान जो स्थिति है उस पर बात रखेंगे। राजा महाराजा लोग का जब राज छीना गया था, तो जो सरकार जब बनी तो एक अनुबंध हुआ था कि राजा महाराजाओं का जो महल है, उनकी जो मंदिर हैं, उनकी जो तालाबें हैं, इमारत है, ये सब का संरक्षण की जिम्मेदारी जो सरकार बनेगी उनकी रहेगी। लेकिन देखने को ये आ रहा है कि हमारे यहाँ जितने भी हमारे राजाओं ने जो मंदिर बनाया था, आज आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़े हुए हैं। हम निश्चित तौर पर इस चीज़ की मांग रखेंगे कि कलचुरी राजाओं के द्वारा जो बनाए गए जितने भी मंदिर हैं, जो तालाब है, जो पानी का मुख्य हुआ करता था, उसका जीर्णोद्धार किया जाए। पूरा ऑलरेडी पहले से टेम्पल सिटी है। रतनपुर में जितने मंदिर हैं, अगर इस मंदिर का सरकार सिर्फ जीर्णोद्धार करा दे तो ये टेम्पल सिटी के रूप में न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में ये विख्यात हो जाएगा। और यहाँ पर जितने मंदिर हैं, मेरे को नहीं लगता कि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं इतना मंदिर होगा। वो तो मैं भी यहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है, और वर्तमान में रतनपुर में 200 से ऊपर तालाब हैं, और हर तालाब में 1 से 2 मंदिर हैं। इस प्रकार से मंदिरों की संख्या ज़्यादा है, तालाबों से ज़्यादा आज हमारे पास मंदिरों हैं। मंदिर क्योंकि देखिए, तालाबों को तो लोग बेजा कब्जा कर लिए हैं, पार्क को बेजा कब्जा कर लिए हैं, लेकिन मंदिर को आज कोई बेजा कब्जा नहीं किया है। मंदिर आज की तरफ से सब तैयारी चल रहा है, हम लोग का समाज कार्यक्रम के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छे तैयारी है, पूरे समाज के लोग आएंगे। हमारे समाज के जितने भी भिन्न गिर बटे हुए हैं, सब एक साथ समाज के इकट्ठे होंगे। और सीएम से हम जरूर मांग रखेंगे कि रतनपुर को पुराने जैसे विकसित किया जाए, नए के रूप में। शक्तिपीठ है, सभी में कॉरिडोर बनाया जा सकता है, लेकिन इनकी मानसिकता कॉरिडोर बनाने की मेरे को नहीं लगता। अगर ये चाह लें कि कॉरिडोर बनाना है तो वो दिन दूर नहीं है कि साल 2 साल में कॉरिडोर बनने तैयार हो जाएगा। ये यही रतनपुर है जो रायपुर का जिला हुआ करता था। ये वही रतनपुर है जो पूरे छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। और जैसे कि मैंने आपसे बोला कि स्थानीय नेतृत्व, जैसे अगर मैं यहाँ का कुछ नेतृत्व करता तो मैं तो रतनपुर की मांग पूर्ण जोर से करता, और निश्चित तौर से हमारे जैसे लोगों के आगे आने से रतनपुर का मतलब नक्शा अलग रहेगा। और ये हमारे साथ नीरज जायसवाल जी, उन्होंने विस्तार से कलचुरी समाज के विषय में, जायसवाल कला समाज के विषय में और रतनपुर के विकास के विषय में अपने विचारों को रखा, और सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से अपने बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि रतनपुर को जो है देखा ना किया जाए विकास की दृष्टि से। इसे जो है एक राजधानी के तौर पर, जो कि प्राचीन राजधानी रही है, उस तौर पर इसे विकसित किया जाए। कैमरामैन राहुल तिवारी साहब, मैं अनुपमा चौधरी।